तो हाँ जी, आपने ये डिटेल मुझे भेजी है और इस डिटेल के हिसाब से आपकी यहाँ पे कुंडली बनी है वृष लग्न की। राशि आपकी कन्या है और ये कुंडली यहाँ पे मैंने आपकी बना रखी है। और आपने मुझे सवाल लिख के भेजा है कि आपने क्लिनिक खोल रखा है 2 साल से, लेकिन पिछले 6 महीने से आपका काम नहीं चल रहा। डॉक्टर का काम है क्लिनिक, और ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्या किया जाए, क्या उपाय किए जाएँ, आपने पूछा है। तो पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। 12 घर पहले आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये छठा घर है, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा। दूसरा घर आपके धन के बारे में बताएगा। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन। पाँचवां घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। आपने यहाँ पे देखो जी, मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। मान लो आपने देखना है, अपने धन के बारे में जानना है कि धन के रिगार्डिंग कुंडली कैसी है। अब धन का जो घर है वो दूसरा घर होता है, तो दूसरे घर से देखा जाएगा आपके धन के बारे में। और दूसरे घर में नंबर लिखा है 3। 3 है मिथुन राशि, मालक इसका बना बुध, तो आपके धन के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके हमने छोटे भाई बहनों के बारे में जानना है, तीसरा घर कुंडली में छोटे भाई बहनों का है और तीसरे घर में नंबर लिखा है 4। 4 है कर्क राशि, मालक बना इसका चंद्रमा, तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए चंद्रमा को देखना पड़ेगा। तो आपको देखो जी, मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है हमें वो घर देखना है, और घर का जो मालक बना है वो मालक देखा जाता है। अब देखो जी, सवाल ये है कि आपकी कुंडली है कैसी। आपके देखो जी, वैसे तो काफ़ी ग्रह अच्छे हैं, 1-2 ग्रह है जो मुझे ख़राब लगा है। अब ये जो 9 ग्रह कुंडली में होते हैं, ये 9 ग्रहों का जो असर होता है वो हमारे जीवन के ऊपर ज़्यादा कब आता है, जब इनकी दशा हमारे ऊपर चलती है। और जो दशा होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है महादशा, एक होती है अंतर्दशा। अब जो महादशा ही काफ़ी बड़ी होती है और ये आपके ऊपर चली हुई है शनि ग्रह की। कब से चली है? ये आपके ऊपर 2017 में चली थी, ख़त्म होगी जाके 2036 में। काफ़ी लंबी दशा है। तो इसका मतलब है कि इन ग्रहों में से आपके ऊपर अगर सबसे बड़ा असर है वो है इस शनि ग्रह का, क्योंकि उसकी चल रही है आपके ऊपर महादशा। अब शनि का आपके ऊपर असर है कितना? वो है 80%। आपकी अगर 100 में से 80% लाइफ को देखा जाए तो वो 80% अभी आपके साथ जो कुछ हो रहा है शनि की वजह से हो रहा है। जो भी आप मतलब खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कारण शनि है भाई। और बाकी असर होता है जिसकी होती है अंतर्दशा। ये चली हुई है शुक्र की, ये आपके ऊपर चली है 7 महीना 24 में चली है, पिछले 5-6 महीने हो चुके हैं, और ख़त्म होगी जाके 9वां महीना 27 में। तो हमने अभी अब क्या देखा कि आपके ऊपर इन ग्रहों में से सबसे जो बड़ा असर वो शनि का है, और दूसरा थोड़ा सा असर शुक्र का भी है। अब सवाल ये है कि ये दोनों ग्रह आपकी कुंडली में अच्छे हैं या बुरे हैं। तो हाँ जी, मैं बात कर रहा था आपके ऊपर जो असर है वो शनि और शुक्र का है। अब इन दोनों की बात करेंगे। पहले मैं शनि की बात करता हूँ कि शनि आपकी कुंडली में अच्छा है या बुरा है। अगर तो शनि भाई अच्छा निकला आपका, फिर तो आपके जीवन में कर देगा अच्छा ही अच्छा। अगर बुरा निकला, बुरा ही बुरा करेगा। तो सवाल है कि अच्छा है या बुरा है। तो आपका जो शनि है ये मुझे बहुत बड़े लेवल पे अच्छा लगा है, लेकिन एक गड़बड़ है। वो गड़बड़ क्या है आपको मैं अभी बताऊंगा। है अच्छा, लेकिन एक गड़बड़ हो चुकी है। और ऐसे ही शुक्र जो है ये भी बहुत अच्छा है, मतलब दोनों ग्रह आपके अच्छे हैं। पहले हम शनि की बात करते हैं। अब शनि जो है ये यहाँ पे बैठे 10वें घर में पहले और शनि के साथ देखो सूर्य, बुध, 3 ग्रह आपके 10वें घर में बैठे हैं। अब 10वां ग्रह पहले किसका होता है वो समझो। 10वें घर से कुंडली में काम काज देखा जाता है। जो आप नौकरी, कारोबार या बिजनेस करेंगे, जो भी आपका काम काज होगा, क्या काम काज होगा भाई, 10वां घर देखना पड़ेगा। 10वां घर पिता का भी होता है, आपका पिता कैसा होगा। 10वें घर से सरकार भी देखी जाती है, मान प्रतिष्ठा देखी जाती है। काफ़ी चीज़ें हैं जो हम 10वें घर से देखते हैं। और आपको मैंने अभी बताया था
कि जो कुछ देखना है उस घर का मालिक देखना है। अब 10वें घर के बारे में जानना है तो 10वें घर का जो मालिक है उसको देखना है। अब 10वें घर में क्या लिखा है, 11 लिखा है। 11 है कुंभ राशि, मालिक इसका बना शनि। हमें भाई शनि को देखना पड़ेगा कि शनि कहाँ बैठा है। अब शनि कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। बहुत बड़ी अच्छी बात है, कमाल की बात है। मतलब शनि क्यों अच्छा है, क्योंकि ये 10वां घर जो है वो शनि का ही घर है। आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो भाई मैंने एक घर बनाया है, अब मैं अपने घर में बैठा हूँ, मैंने जो घर बनाया है, अब क्या होगा भाई, मेरा घर है, मैं अपने घर का अच्छा करूँगा, मैं अपने घर की रोजाना सफाई रखूँगा, रक्षा भी करूँगा, उसकी देखभाल करूँगा, क्योंकि वो मेरा घर है। वो काम यहाँ पे शनि करेगा। 10वें घर में ये अपने ही घर में बैठा है, तो 10वें घर का क्या करेगा, अच्छा करेगा। अब 10वां घर किसका है, काम काज, तो शनि आपके काम काज के लिए बहुत अच्छा है। 10वां घर पिता का सुख अच्छा देगा। 10वां घर सरकार का है, सरकार का सुख अच्छा मिलेगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा। और 10वां घर जैसे मैंने बोला काम काज, तो शनि आपको काम काज का सुख अच्छा देगा। कौन सा काम काज, अगर आप शनि के जुड़े काम करते हैं। और ऐसी मैंने कुंडलियाँ देखी हैं, जब भी शनि 10वें घर में अपने घर में होता है, ऐसे जो लोग हैं, जज होते हैं या वकील होते हैं या IPS अधिकारी होते हैं या RS अधिकारी होते हैं, या ऐसे लोग मैंने देखे हैं राजनीति में होते हैं। मतलब अगर आप काम करना चाहते हैं शनि के जुड़े काम कर सकते हैं। अब शनि के जुड़े काम आपको मैं दिखा भी देता हूँ कौन से हैं। शनि के जुड़े कामों में आपको ज़्यादा फायदा है भाई। आपको वैसे मैं लिख के भेज भी दूंगा शनि के क्या काम। वैसे यहाँ पे देखो थोड़ा सा बता देता हूँ। लोहा हो गया, मशीनरी के काम हो गए, केमिकल, पेट्रोल, डीजल, कुकिंग गैस हो गया, और ये जो ज्योतिष का काम, कच्ची धातु, कोयला, चमड़े का काम, जूते, नौकरी, मजदूरी, ठेकेदारी, लकड़ी, मोटा अनाज, हरप उद्योग, काले पदार्थ, स्पेयर पार्ट, ऐसे काफ़ी और भी काम है, आपको मैं भेज दूंगा। अभी हमने देखो जी क्या देखा कि आपका शनि अच्छा लगा है, क्योंकि वो 10वें घर में बैठा है। 10वां घर काम काज के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, पिता का सुख अच्छा, पिता की उम्र लंबी, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा। और जैसे मैंने बोला सरकारी नौकरी के योग बड़े लेवल पर बनाता है। और शनि इस कुंडली में इस घर का भी मालिक है 9वें घर, 2 घर है, इसने 7 वाला भी समझ लो घर खरीद रखा है। जो 9वां घर है, इस घर से देखा जाता है भाग्य है। भाग्य आपका देखना है 9वां घर, 9वें घर में 10 लिखा है, मकर राशि, मालिक शनि, भाग्य शनि है। शनि दिखा रखा आपको भाग्यशाली बनाएगा, खासकर काम काज के मामले में। मतलब इस शनि की जो दशा चल रही है, शनि तो ये दिखा रही है कि जो दशा है इसमें आपका भाग्य साथ देगा, इसमें आपका काम काज चलेगा, इसमें पिता का सुख अच्छा मिलेगा, सरकार का सुख अच्छा मिलेगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी। लेकिन आप बोल रहे हैं कि भाई मेरा काम काज चल नहीं रहा, तो सवाल है कि ऐसे दिक्कत क्यों हो रही है, वो भी अभी आपको मैं बताऊंगा। अब देखो जी शनि के साथ इसी घर में सूर्य और बुध बैठे हैं। अब बुध की बात करूं कि बुध कैसा है, बुध भी अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि बुध भी जहाँ बैठा 10वें घर में, ये घर शनि का घर है। और बुध जो है शनि को अपना दोस्त मानता है। जैसे कि देखो जी मान लो मेरा घर है, मेरे घर में आया है मेरा दोस्त, मान लो मेरा कोई क्लास फेलो वो मेरे घर में आया होगा, वो भी घर का अच्छा करेगा, क्योंकि घर में एक रिश्तेदार के रूप में आया है, कोई घर का नुकसान नहीं करेगा। अब बुध भी यहाँ पे शनि का दोस्त है, तो दोस्त के घर में बैठा है 10वें घर में, 10वें घर का अच्छा करते हैं। मतलब बुध भी आपके 10वां घर काम काज, बुध भी आपके काम काज के लिए अच्छा है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और बुध की अपनी इस कुंडली में 2 घर हैं, उन गुरुओं को भी अच्छा कर देगा। और बुध का घर है अपना ये दूसरा घर है, जहाँ पे 3 लिखा है, मार्ग बुध। दूसरा घर धन, धन चलाएगा काम काज। बुध आपको काम काज से धन देगा, पिता से धन देगा, सरकार से धन देगा। और बुध 5वें घर को भी मालिक है, संतान का सुख अच्छा, संतान से धन देगा। लेकिन यहाँ पे बुध भी थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। अब पहले हमने अभी देखो जी मैंने अभी शनि देखा, मैंने बोला शनि अच्छा है लेकिन एक गड़बड़ है। अब सवाल है कि गड़बड़ है क्या, अब आपको मैं समझाता हूँ। मतलब शनि देखो जी है तो अच्छा, लेकिन मुझे लग रहा है कि शनि आपको अच्छे फल ज़्यादा नहीं दे पा रहा। उसका कारण है, उसके कारण है 2-3। एक तो शनि जो आपका है वो अस्त होकर बैठा है, मृत अवस्था बैठा है, पहला कारण ये लिख लो। दूसरा कारण शनि जो है ये राहु के नक्षत्र में बैठा है, और ये सबसे बुरी बात है, कि राहु ग्रह अच्छा ग्रह नहीं होता, दानव ग्रह उसके नक्षत्र में बैठा है, और वो विलंब का कारक है, रुकावटों का कारक है। मतलब शनि आपके कामों में रुकावटें डालेगा, विलंब डालेगा। और एक सबसे बड़ा कारण इसके साथ जो सूर्य बैठा है ये गड़बड़ हो चुकी है, क्योंकि शनि सूर्य जब भी 10वें घर में बैठते हैं इसे कहते हैं पित्तर दोष बना हुआ है। ये आपकी कुंडली में बना हुआ है पित्तर दोष भाई, 10वें घर में बैठे हैं सूर्य शनि। तो ये 3 कारण बन चुके। शनि आपका अस्त है, राहु के नक्षत्र में है, और सूर्य के साथ बैठ के पित्तर दोष बना रहा है। तो ये जो अच्छे फल अभी आपको मैंने बोले थे, क्या बोले थे कि आपको काम का चला देगा, आपको पिता को सुख दे देगा, ये अच्छे फलों में कमी आ चुकी है, उल्टा नुकसान होगा। जैसे शनि सूर्य आपस में पिता पुत्र भी हैं, तो आपका हो सकता है आपका जो पिता उसके साथ आपकी ना बने, या आपके आगे जो आपका बेटा हो उसके साथ आपकी ना बने, पिता पुत्र में मनमुटाव होना। और ये दोष वैसे खत्म होता है जब पिता की डेथ होती है, आपके पिता की डेथ होने के बाद ये दोष खत्म होगा। या फिर आपको देखो जी अब लेकिन मेन सवाल है कि भाई ऐसा मैं क्या काम करूं, आपके मन में आ रहा होगा कि ये दोष आपके खत्म हो जाएं, शनि अच्छा हो जाए, क्या किया जाए। तो आपने देखो जी शनि के उपाय करने हैं, सूर्य के उपाय करने हैं, और शनि के उपाय करने हैं ज़्यादा। तो शनि के उपाय में से पहला जो उपाय है आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो भाई।
और वहाँ पे जाके प्रार्थना करके आओ कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी चल रही है मेरे ऊपर बड़ी महादशा, आपका मेरे ऊपर बड़ा असर है और मेरा काम काज नहीं चल रहा, प्लीज़ मेरा काम काज चले, मुझे कोई रास्ता दिखाओ आप। दूसरा उपाय, रात के समय बैठ के शनि का मंत्र जाप किया करो, और ये मंत्र आपने करना है माला से करना है, चाहे 1 माला करो रोजाना, चाहे 2 माला करो, चाहे 3 माला करो, 4 माला करो, वो आपकी मर्जी है। मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। तीसरा उपाय, शनि चालीसा का पाठ भी आप पढ़ा करो। अगर आपको लगता है कि भाई दोनों तो नहीं कर पाऊँगा, मंत्र कर लूँगा, जो चालीसा जय रहने दो, वो आपकी मर्जी का कर सकते हो, कर लो। तो ये 3 उपाय हो चुके हैं। वैसे और भी उपाय हैं, जैसे कि आप व्रत रख लो शनि का, लेकिन आपको लगता है कि भाई इतने बड़ा उपाय मैं कैसे करूँगा, तो रहने दो। तो ये 3 उपाय जरूर करना। मंदिर जरूर जाना है। मंदिर कब जाना है? शनिवार को जरूर जाना है। अगर घर के आसपास है आपका मंदिर जहाँ पे काम करते हो जो भी है, तो मंदिर अगर घर के आसपास है, मैं तो बोलूँगा भाई रोजाना जाओ। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई दूर है मंदिर, तो शनिवार को टाइम निकाल के जाया करो। और शनि मंत्र ये रोजाना करना है, कंपलसरी है रात के समय। और शनि चालीसा का पाठ है, पढ़ लो या सुन लो। बाकी अगर आपको लगता है कि मैं व्रत भी रख सकता हूँ, तो शनिवार का व्रत रखो, कथा करो, आरती करो। अब ये तो हो गए शनि के पाए। एक और भी पाए है शनि का, वो है आप शनि का एक रत्न है नीलम दान कर लेना। रत्न क्या बोला मैंने? नीलम। नीलम इसकी पावर को बढ़ाएगा। और अगर आप, क्योंकि नीलम देखो रत्न काफ़ी महंगा होता है, तो आप चाहे रहने दो। अगर ये पाठ पूजा करते हो इससे भी आपका काम चल जाएगा। नीलम ऐसे करो, रहने दो भी, इसको छोड़ दो भी। अब यहाँ पे सवाल की सूर्य जो है, सूर्य अच्छे ने बोला, देखो जी सूर्य आपका बैठा है 10वें घर में, और ये शनि का घर है, और सूर्य जो है शनि को अपना मानता है दुश्मन। और साथ में शनि के बैठ के जो मैंने बोला दोष बना है पितर दोष, ये गड़बड़ हो चुकी है। मतलब सूर्य भी आपको थोड़ी सी दिक्कत दे देगा। और आप जो आपका जो काम कर रहे हो क्लिनिक का जो काम है, सवाल की वो किसका काम होता है? ये डॉक्टर का काम सूर्य को होता है। आप सर्च करना चाहिए, डॉक्टर का कारक होता है सूर्य होता है। और जब भी सूर्य 10वें घर में बैठता है, ऐसे लोग डॉक्टर होते हैं, सर्जन होते हैं, मेडिकल लाइन में काम करते हैं। मतलब आप सूर्य का काम कर रहे हैं, लेकिन ठीक है काम कर सकते हैं, मैं ये नहीं बोलूँ ना करो, लेकिन आप सूर्य के भी उपाय करो ताकि जो दोष है ये दोष खत्म हो, आपको सफलता मिले। अब यहाँ पे सूर्य के उपाय जो करने हैं आपने, सूर्य का पहला उपाय है आप सूर्य को जल दिया करो सुबह के टाइम, रोजाना जल देना है। दूसरा उपाय है सुबह के टाइम सूर्य आदित्य हरिद्य स्रोत के पाठ को पढ़ा करो या सुना करो। और ये सुबह पढ़ना आपने, रात को नहीं। शनि वाले जो पाठ हैं और मंत्र वो रात को हैं, और सूर्य का जो पाठ है ये सुबह पढ़ना है। अगर पढ़ना आता है या सुन लिया करो। और सूर्य को जल रोजाना देना है। और यहाँ पे जो बुध है, मैंने आपको बोला था बुध भी अच्छा है, मतलब बुध ये दिखा रहा है कि आपको धनी बनाएगा, आपका काम काज अच्छा होगा। लेकिन बुध भी गड़बड़ क्या है, अस्त बैठा है भाई, मृत अवस्था में बैठा और 1 डिग्री का बैठा है। और बुध का सबसे जो बेस्ट उपाय है, अगर आप चाहते हैं बुध, तो बुध देखो बुध खराब नहीं है, बुध है अच्छा, मतलब अच्छे फल जो दे रहा है आपके धन के लिए अच्छा है। लेकिन धन जो अच्छे फल दे रहा है वो थोड़े से दे रहा है, कम मात्रा में। लेकिन अगर आप चाहते हैं बुध का अच्छा फल 50 गुना बढ़ जाए, तो बुध का 2-3 उपाय हैं, जिसमें से पहला उपाय है आप बुध का भी जो रत्न है वो धारण कर सकते हैं, और वो रत्न है पन्ना। दूसरा है आप इसका मंत्र कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं। मंत्र है ओम बूम बुद्धाय नमः। और हरे कपड़े ज़्यादा पहन सकते हैं, लेकिन इसके अभी आप चाहे रहने दो, क्योंकि आप मेन तो भाई शनि के शुरू करो, क्योंकि उसका जरूरी है। बुध के तो अभी चाहे आप रुक जाओ, कुछ महीने के बाद शुरू कर देना मंत्र इसका, चाहे 3-4 महीने के बाद शुरू कर देना। मेन तो अभी है इसका शनि के जरूरी हैं, सूर्य के जरूरी हैं। बुध का रत्न भी मैं बोलूँगा अभी रहने दो, चाहे हरे कपड़े ज़्यादा पहना करो। और अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था शनि खराब होने का एक और भी कारण था। वो क्या कारण था? ये राहु के नक्षत्र में बैठा है। और जो ग्रह राहु के नक्षत्र में बैठता है, क्योंकि राहु एक दानव ग्रह होता है भाई, पापी ग्रह होता है। और आपने मुझे ये भी बता रखा था, आपने गोमूत्र धारण कर रखा है भाई, बोल के रत्न धारण मत कर लेना। मैंने इसके ऊपर कई वीडियो बना रखी है कि गोमूत्र रत्न कभी धारण मत करो, क्योंकि जो रत्न होता है वो काम क्या करता है, वो ग्रह की पावर को बढ़ाता है। अगर आपका राहु खराब है तो इसके बुरे फल बढ़ जाएंगे गोमूत्र धारण करने से। आपने अच्छा किया अगर उतार के रख दिया है। बाकी फिर भी राहु का आपने एक काम करना है, क्योंकि शनि मैंने बोला राहु के नक्षत्र बैठा है, तो राहु के लिए क्या करो, क्योंकि जो शनि है काफ़ी हद तक राहु के फलों को भी दे रहा है, राहु के फल भी आपको दे रहा है शनि ग्रह। तो राहु का एक उपाय आपने जो करना है वो है राहु का दान किया करो। और ये दान होता क्या है आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, उसको देख लेना। इसमें दान वैसे में जैसे कभी कोयला दान कर दिया, कभी नारियल दान कर दिया, कभी मूली का दान कर दिया, ऐसे दान है। रोजाना मतलब चेंज करके दान कर दिया करो। वैसे सबसे बेस्ट दान एक सतनाज्य का दान है, वो जरूर किया करो। ये सतनाजा होता है, 7 प्रकार के अनाज होते हैं, इनको पंछियों को डाल दिया करो। और ये कैसे बनाना भी है वो आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। तो ये हो गया देखो जी आपका। हाँ अभी बात करते हैं
मैंने बोला था बड़ी दशा शनि की है, पिछले कई साल हो चुके हैं। छोटी दशा शुक्र की है। सवाल की शुक्र कैसे है, अभी पिछले 6-7 महीने हो चुके हैं। और जैसे आपने लिख भी रखा है कि 6-7 महीने से दिक्कतें आ रही हैं। सवाल की शुक्र अच्छा है बुरा है, देखो जी शुक्र है तो अच्छा, 100 में से 80-90% अच्छे फल देगा। शुक्र आपका जहाँ बैठा है वो है ये नौवां घर, और नौवें घर से मैंने बोला था आपका भाग्य देखा जाएगा। अगर आपका भाग्य देखना है नौवां घर, और फार्मूला आपको मैंने बताया था घर का मालक देखा जाता है, तो नौवें घर में क्या लिखा है 10 मकर राशि है, मालक शनि हमने देख लिया है। अब नौवें घर में शुक्र को भी देखना पड़ेगा, और शुक्र जो कि नौवें घर में बैठा है, और वहाँ पे ये जो 10 लिखा है शनि का घर है, और शुक्र जो है शनि को अपना दोस्त मानता है। मतलब शुक्र सवाल की क्यों अच्छा है, कई कारणों से अच्छा है। एक तो ये घर भी अच्छा है, नौवां घर, इस घर को अच्छा घर माना गया, भाग्य घर में बैठे है, ऊपर से दोस्त का घर है, और शुक्र से पूरी कुंडली का मालक भी है, लग्नेश भी है, अति योग कारक ग्रह है। शनि भी आपका भाई योग कारक है जिसकी दशा चल रही है, और शुक्र का अपना घर है ये पहला घर। पहले घर में क्योंकि 2 लिखा है मालक शुक्र, और पहले घर से देखा जाएगा आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप। अगर ये चीज़ें देखनी है तो पहले घर का मालक शुक्र देखना पड़ेगा। मतलब शुक्र आपके शरीर को अच्छा रखेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, और शरीर जाके बैठा है भाग्य घर में। बल्कि शुक्र तो ये दिखा रहा है कि आपका भाग्य साथ देगा। मतलब जब से शुक्र की दशा चली, शुक्र ये आप मतलब, लेकिन आप उल्टा बोल रहे हैं कि भाई मेरा काम काज नहीं चल रहा, लेकिन शुक्र की दशा में तो आपका भाग्य साथ देना चाहिए था कि भाग्य घर में बैठा है और शरीर का मालक है, मित्र राशि है। शुक्र ये दिखा रहा है कि आपका भाग्य कदम कदम पर साथ देगा इस दशा में आपका, और भी अच्छे फल देगा। पत्नी का कारक है, पत्नी के आने के बाद भी भाग्य साथ देता है, विवाह के बाद भी भाग्य साथ देता है। लेकिन ये जो 7वां घर है ये पत्नी का घर होता है। पत्नी के लिए आपका 7वां घर देखेंगे, और फार्मूला है घर का मालक देखना। 7वें घर में 8 लिखा है मालक मंगल। मंगल तो चलो आपका ठीक ठाक है 5वें घर में, लेकिन 7वें घर में जो केतु है तो यहाँ पे उच्च का बैठा है, उच्च का ग्रह अच्छा होता है, लेकिन केतु राहु दोनों दानव ग्रह होते हैं, इनको अच्छा नहीं माना गया। जहाँ बैठते हैं उस घर की थोड़ी सी हानि जरूर करते हैं। जैसे केतु 7वें घर में बैठा है पत्नी घर में, तो केतु थोड़ा सा पत्नी संबंधी दिक्कतें जरूर पैदा करेगा लाइफ में। पत्नी का बीमार होना या पत्नी से मनमुटाव होते रहना, लड़ाई झगड़े वैसे होते रहेंगे पत्नी से। और ऐसे पहले घर में राहु बैठा है, सवाल कि राहु अच्छा है, बोला राहु आपको रले मिले फल देगा, क्योंकि राहु पहले घर में यहाँ पे उच्च का बैठा है। उच्च का घर जिसमें बोला ग्रह अच्छे होते हैं। पहला घर है आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव। राहु आपको मेहनती, साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, समझदार बनाएगा। लेकिन राहु है क्रूर ग्रह, आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा, और गुस्से की वजह से कई बार काम भी बिगड़ते हैं। राहु की 5वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, यहाँ पे स्वय राशि है, लेकिन राहु सबसे बड़ी दिक्कत जो आपको देगा, 7वीं दृष्टि पड़ रही है 7वें घर के ऊपर, पत्नी घर के ऊपर, नीच राशि है। ये पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा राहु आपको, पत्नी से मनमुटाव, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो चलो उसकी बाद की बात है, लेकिन क्योंकि आपका जो मेन सवाल मैंने आपको बोला था, आपने मेन ही बोला, मुझे बस यही दिक्कत आ रही है कि मेरा काम काज नहीं चल रहा। और यहाँ पे आपका देखो जी, ये जो 11वां घर होता है, ये घर होता है लाभ का घर होता है, कि काम का से लाभ होगा जो नहीं, 11वां घर है। 11वें घर में 12 लिखा है मालक गुरु, और गुरु बैठा है 12वें घर में, ये भी आपका खराब है थोड़ा सा, क्योंकि घर अच्छा नहीं 12वां। इस घर से खर्चा देखा जाता है, हानि, दान, दंड, मतलब लाभ चला के 12वें घर में, खर्च घर में। गुरु लाभ भंग जो लेके बैठा है, गुरु घर के आपके काम काज में प्रॉपर आपको लाभ होगा नहीं, इनकम कम होंगी, खर्चे ज़्यादा होंगे। लेकिन ये दिक्कत आपकी गुरु की दशा में आएगी ज़्यादा। आज भी दे रहा है थोड़ी सी है, लेकिन दशा में, क्योंकि इनका जो असर है वो बढ़ जाता है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही आपकी देखो दशा है तो अच्छी है अभी, फिर भी मैंने आपको बोला ये 2-3 कारणों की वजह से ये शनि जो है ये अच्छे फल पूरी तरह से नहीं दे पा रहा, क्योंकि अस्त बैठा है, और ये जो दोष बना है पितर दोष, और ये राहु के नक्षत्र में बैठा है। सबसे बड़ा कारण वैसे राहु का नक्षत्र है, उसकी वजह से है। और ये उपाय करके देखो फिर आप मुझे बताना। और यहाँ पे 5वें घर में मंगल, चंद्रमा, ये रले मिले फल देंगे। ये तीसरे घर का मालक है, संतान घर बैठे हैं, मंगल पुत्र के योग लेके बैठा है। कई बार वैसे मंगल 5वें घर में गर्भपात भी कराता है। तो एक बार आपको मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि आपने क्या करना है भाई। आपको मैं ये बोलूँगा कि आप शनि के जितना हो सकता है उपाय करो, शनि मंदिर जाना शुरू कर दो, शनि का मंत्र जरूर करो, कोशिश करो। स्टार्टिंग में चाहे आप 1 माला कर लो, 2 माला कर लो, बाद में बढ़ा देना, मतलब 3-4 माला तो जरूर करना, 2-3 माला रात के समय। शनि चालीसा का पाठ पढ़ो या सुना करो रात को डेली। और रत्ना भी चाहे रहने दो, ये फिलहाल दोनों पहले 3 उपाय जरूर करो। और सूर्य को जल देना शुरू कर दो सुबह का टाइम, और सूर्य का जो पाठ है वो पढ़ो। और बुध का जो रत्न है वो भी चाहे रहने दो, मंत्र वैसे कर लिया करो अगर टाइम लगे। बुध का वो भी अभी रहने दो, क्योंकि अभी आपका शुक्र की जो दशा है इसका मंत्र जरूर कर लो, क्योंकि आपके ऊपर शुक्र का व्यसर है। तो शुक्र का मंत्र जो है ये आप ऐसे करो। सवाल कि ये कब करना है, ये आप चाहे सुबह कर लो, चाहे शाम को कर लो, चाहे दोनों टाइम कर लो। तो ये आपने देखो जो उपाय करने हैं। राहु का दान की वीडियो जो मैं भेजूंगा उसमें देख लेना क्या है दान। लेकिन मैंने बोला सतनाजा दान जरूर करना, और भी दान देख लेना जो कर सकते हो, सतनाजा दान जरूर करना है। और शुक्र का मंत्र भी आपने करना है जब तक शुक्र की दशा है स्थायी तक। और शुक्र का मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। ये तो चाहे 1 माला ही कर लो, ज़्यादा मत करो।
और सूर्य का पाठ भी आपने ज़रूर पढ़ना है सुबह के टाइम या सुनना है। जलवीर जाना देना है। शनि का मंत्र बहुत कंपलसरी है, तो कंपलसरी भाई सबसे ज़रूरी यही है आपका मंत्र और शनि चालीसा का पाठ, और मंदिर भी ज़रूर जाना है। और बाकी आप देखो जी, आपका जो धर्म है, जो आपको जिसकी पूजा उपासना अच्छी लगती है उसकी पूजा उपासना करो। जितना ज़्यादा आप धार्मिक बनेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। और यहाँ पे भी ये दोष बनता है शनि सूर्य की वजह से, जो मैंने बोला पितृदोष बनता है, इसका एक पाठ भी होता है, क्योंकि यहाँ पे फिर उपाय ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए आपको मैं ज़्यादा चलो पाठ पूजा नहीं बोलूँगा। तो ये पितृ स्रोत का पाठ पढ़ने से भी दोष खत्म होता है। लेकिन ये अभी आप चाहे रहने दो या बाद में शुरू कर देना, फिलहाल तो अभी आप ये उपाय करो जो मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ पूछना आपने है या कोई बात समझ नहीं लगी, तो आप अपना सवाल लिख के भेज देना या मुझे आप कॉल करके पूछ लेना। दोपहर के बाद या दोपहर को कॉल करके मुझे पूछ लेना आप।